नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से, और खबर बोकारो से है, जहां अमलाबाद ओपी इलाके के बंद पड़े पर्वतपुर कोल ब्लॉक तीलाटांड इलाके में 4 लोग कोयले की अवैध जाल में फंसे हैं। बाहर से लोगों की ओर आवाज लगाए जाने पर वे लोग बचाने की गुहार लगा रहे हैं और इसको लेकर घटनास्थल पर भी लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी इन फंसे लोगों को निकालने के लिए कोई ठोस पहल नहीं करती दिखाई दे रही है। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं स्थानीय ओपी प्रभारी पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप भी लग रहा है और स्थानीय लोग अपने स्तर से फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। लेकिन रेस्क्यू की जो टीम है उसके अभाव में सारी कोशिश विफल साबित हो रही है। तो बोकारो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय। 4 लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए रंजना, मैं आपको बता दूं कि घटना कल शाम की है, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो संजीदगी है वो अभी अब न्यूज चलने के बाद सब देखने को मिला है। मौके पर चास के अंचलाधिकारी, ओपी प्रभारी और बीसीसीएल के जो अधिकारी, रेस्क्यू टीम के अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं और वो लोग देख रहे हैं। जैसा कि जानकारी मिली है, जैसा हम लोग भी स्पॉट पे हैं, जो लोग जब आवाज दे रहे हैं इन लोगों को तो रिस्पॉन्ड जरूर कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अगर बीसीसीएल और जिला प्रशासन के द्वारा ईमानदारी के साथ प्रयास किया जाए तो एक गरीब फंसे हुए हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, उन लोगों की जान बच सकती है। अब देखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा है और लोगों की जो आवाज है वो काफी धीमे गति से आ रही है। जो लोग उसके रिश्तेदार हैं वो लोग जब उसमें घुसकर प्रयास कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं तो जरूर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और घर वाले काफी रो कर बुरा हाल है। प्रशासनिक पदाधिकारी जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीसीसीएल का इतना बड़ा खदान जहां सुरक्षा पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद इस प्रकार कोयले की अगर चोरी और तस्करी की जा रही थी तो एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर बीसीसीएल पर उठता है और पुलिस भी इससे कहीं अछूती नहीं रही जा सकती है। जी वाकई मृत्युंजय, सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए अभी जो है वो 4 लोगों की जिंदगी बचानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इन फंसे लोगों को निकालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं और इसे लेकर जो लोगों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, प्रशासनिक पदाधिकारी को हुआ कल शाम के बाद जो है वो जानकारी है, कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई। आज जब सुबह सुबह हमको ने खबर चलाई, उसके बाद अधिकारी भी हरकत में आए हैं और अभी जो चंदनकारी के अंचलाधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, लोग भी कह रहे हैं कि घटना किसी भी तरीके से हुई हो, लेकिन सबसे पहले जान बचानी जरूरी है, क्योंकि 4 लोग जो फंसे हुए हैं वो गरीब हैं और बगल के ही तीलाटांड के रहने वाले हैं, जिनका नाम रावण रजवार, लक्ष्मण रजवार, अनादि सिंह और भरत सिंह है। इनके परिवार वाले के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो जिंदा है तो उनको बचाना सबसे पहली जरूरी है, क्योंकि मानवता भी यही कहता है, कारण चाहे वो कोयला तस्करी का हो फिर या कोयला ले जाने का हो, आखिर इन लोगों को किसने यहाँ लाया इसकी जांच तो बाद में होगी, लेकिन पहले जान बचानी बहुत जरूरी है। जी वाकई इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार 4 लोग फंसे हुए हैं और कोशिशें जारी हैं कि इन लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन अभी भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी है इन फंसे लोगों को निकालने के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही है और इसे लेकर जो है लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। और देखिए, इस पर अधिक जायजा लिया, पूरे इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय ने। चंदनकियारी प्रखंड के अमलाबाद ओपी थाना क्षेत्र के तीलाटांड में बीसीसीएल के द्वारा जो पर्वतपुर का कोल ब्लॉक अधिग्रहण किया गया है, हम वहां खड़े हैं। हम आपको बता दें कि कल 4 लोग जाल से दबे हुए हैं और प्रशासन की टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची हुई है। हम तस्वीरें आपको पहले दिखाना चाहते हैं कि यहां किस प्रकार का जो सुरंग है वो यहां बना हुआ है और किस तरह से यहां सुरक्षा व्यवस्था रहने के बाद भी लोग किस तरह सुरंग में घुसकर अपने घरों में या फिर बाहर कोयले ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान यह चाल धंसा है। आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं, ये सीधे अंदर जो है वहीं से कोयला काट के निकाला जाता था और इसमें जो है तीलाटांड के रावण रजवार, लक्ष्मण रजवार, अनादि सिंह और भरत सिंह इस सुरंग में फंसे हुए हैं। जैसा कि रावण रजवार के रिलेटिव का कहना है कि आज सुबह जब यहाँ वे आए और जब आवाज लगाई तो उन्होंने बचाने
की गुहार लगाई है। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जिस प्रकार से लोगों की भीड़ है, लोग यह देखने आए हैं कि आखिर क्या जो अंदर दबे हुए हैं प्रशासन इसको रेस्क्यू कर बाहर निकालती है या फिर किस प्रकार की सहायता देती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी लोग खड़े हुए हैं। इन लोग चाहते हैं कि जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की अभी तक नींद नहीं खुली है। कल की घटना है, सुबह हो चुका है, लेकिन ना तो अमलाबाद पुलिस यहां पहुंची है और न ही जिला प्रशासन के कोई अधिकारी पहुंचे हैं। आप लोगों के चेहरे पर यह उदासी देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग चाहते हैं कि उनके परिजनों को बाहर निकाला जाए। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रंजित रजवार। कौन है आपका? चचेरा भाई है। क्या नाम है? लक्ष्मण रजवार। किस लिए आए थे यहाँ, क्या आपको जानकारी है? ये तो हम नहाने के लिए आए थे, उसके बाद क्या हुआ हम तो उतना नहीं जानते हैं। तो अभी आप लोग आवाज लगा रहे हैं, क्या बोल रहा है? वो तो अंदर में है। क्या बोल रहा है? तो हमको बचाओ बचाओ, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। अभी तक तो नहीं पहुंचे। देखिए, जिस प्रकार से इनके रिलेटिव भी हैं यहाँ खड़े हैं, इनका कहना है कि किसी तरह की कोई जो प्रशासन की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। हालांकि प्रशासन यह जरूर सुबह से बोलता रहा कि कोई क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब यह घटना घटी तो अमलाबाद ओपी को यह सूचना दी गई थी। अमलाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया, गाँव भी गई, लेकिन ग्रामीणों को यह कह दिया गया कि अगर आप बोलेंगे तो आप पर कोयला चोरी का केस हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति अगर आवाज लगा रहा है कि हमें बचा लो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वहां के जो चंदन क्यारी के सीओ हैं, बीडीओ हैं या फिर पुलिस पदाधिकारी हैं, यहां अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि बीसीसीएल के द्वारा यह जो अधिग्रहण किया गया है इस पर्वतपुर कोल ब्लॉक को, और यहां होमगार्ड के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो आखिर किस रास्ते से लोग यहां आ रहे हैं और इस प्रकार लोग फंसे हुए हैं और लोगों की जान अभी पूरे गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए। अब यह देखना होगा कि प्रशासन क्या इन लोगों की, ग्रामीणों की और जो अंदर फंसे हुए हैं उन लोगों को बचाने में कामयाब हो पाती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, और अगली खबर रांची से है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक बार फिर कश्मीरी युवक की पिटाई से माहौल गर्म हो गया है। कश्मीरी युवक लंबे समय से गर्म कपड़ों का व्यवसाय रांची में करते थे और पीड़ित के अनुसार उनसे धार्मिक नारे लगाने को कहा गया, लेकिन इससे जब मना कर दिया गया तो फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। हालांकि इस मारपीट को लेकर दूसरे पक्ष का कहना है कि बीच सड़क में रिक्शा खड़ा कर दिया और जिसके बाद आने जाने में परेशानी हो रही थी और जिसके कारण ये विवाद शुरू हुआ। वहीं कश्मीरी युवकों पर घर में महिला को अकेली देखकर जबरन घुसने का भी आरोप लगा रहे हैं और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आपको बता दें कि पिछले दिनों भी इस तरह का मामला सामने आया था जिसमें कश्मीरी युवक के साथ मारपीट की गई थी। हमको मार रहा है पिछले 20 दिनों से, ये लोग 4-5 बार हमको मारा। एक बार यहीं पे मारा, एक यहाँ दुरंडा में, लोहाड़ी में मारा हम लोगों को। कौन लोग? अरे पता नहीं, ये ऐसे आ रहा है, बोल रहा है कुछ जय श्री राम पढ़ो। मारपीट किया, उधर बस्ती निकल के आया वो लोग, बहुत मारपीट। एक साइड से आप लोग बोल रहे कश्मीर हमारा ताज है, जब ताज कोई तुम लोग काटोगे तो पैर का क्या जरूरत है? उसी में बोले कि हटा लीजिए, ठीक ना। उसी में तब तक 2-3 गो मुस्लिम लोग आए और हमको मारने लगे और जबरदस्ती बैठा के, देखिए शर्ट फाड़े मेरा, यहाँ मारे, ठीक ना। रिक्शा वाला जो फेरी वाला ये लोग है, ये लोग बोल रहा है जल्दी हट न तो बहुत मार खाएगा। सुनिएगा सर, तो हम बोले क्या हुआ बताना, ऐसा पूछ ही रहे इसका। फिर हम काट के सोचे कि नहीं सुन रहा है क्या मेरा बात, फिर इसको काट के किए, क्या हुआ क्या, तब तक तो इसको इतना मारा गया सर, पूरा बस्ती में घुस के मारा गया सर। झगड़ा कोई किया, रोड जाम था, रोड को साफ कराया गया, इन लोगों से झगड़ा हुआ, इन लोगों को लाया गया है और उन लोग से हम पूछताछ अभी कर रहे हैं, कौन था कौन नहीं था, क्या कह रहा था। अब आने के बाद ही उसका पता लगेगा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, सबसे पहले बताइए कि क्या है पूरा मामला। आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं और ये एक बार फिर से कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट हुई है। जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है उससे पूरा जो डोरंडा इलाका है वो वहां पर भी माहौल जो है वो थोड़ा गर्म जरूर हो गया है। पूरी बात की अगर बात की जाए तो फिलहाल अनुसंधान जारी है, पुलिस के द्वारा भी अनुसंधान किया जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, किसी के तरफ से दोनों पक्ष अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि पुलिस के द्वारा 3 युवकों को जरूर हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों भी इस तरह की एक वारदात हुई थी, तो जिस तरह से पिछली बार हुई थी वही घटना कि फिर से पुनरावृत्ति की बात आ रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी देखिए, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पे तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन कश्मीरी युवकों पर एक ये भी आरोप लगा है कि महिला को अकेली देखकर वो जबरन घर में घुस गए। क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बता दें कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि ये बात में कितनी सच्चाई है इसे देखना होगा, क्योंकि ये अनुसंधान का विषय है और पुलिस फिलहाल अनुसंधान कर रही है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो किए ही गए हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि तो घर में घुसकर छेड़खानी जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी पुख्ता जानकारी पुलिस के पास भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो आरोप लगाए हैं नारे लगवाने के, तो उसे लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी खुलकर पुख्ता रूप में नहीं आ पाई है। लेकिन पूरे विवाद के बाद से माहौल जरूर गर्म है इलाके में और पुलिस इसी को लेकर अनुसंधान की बात कर रही है। जी ओम प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में मछली कटिंग और पैकिंग कंपनी में झारखंड की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना घटी और इससे नाराज मजदूरों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मजदूरों को प्रबंधन ने बिना वेतन दिए ही काम से हटा दिया। ऐसे में झारखंड के करीब 1000 से अधिक मजदूर अपने अपने गृह जिले लौटे और इनमें से करीब 500 मजदूर खड़गपुर होते हुए धनबाद लोकल ट्रेन से जमशेदपुर के कई स्टेशन पर पहुंचे और दुष्कर्म की शिकार जो पीड़िता को प्रबंधन ने अपने साथ रख लिया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले को घाटशिला विधायक ने गंभीरता से लिया है और वहीं पीड़िता को झारखंड वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए ये 2 तस्वीरें इस पूरे मामले की। अभी जस्ट 5 मिनट में निकल जाओ यहाँ से बोल रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? निकल गए, पैसा वैसा कुछ भी नहीं था, वैसे ही। हाँ, ये भी बोला गया था कि लड़की से तुम लोग बात करने के लिए कोशिश करेगी तो तुम लोग का ऊपर केस किया जाएगा, वैसे हम लोग को बोला गया। तो फिर इतना तक बोला तो फिर उतना दूर क्यों जाना है बोले, जबकि वो लोग वो ही अब ये सुलझा रही है बात को, तो हम लोग क्यों ये करेंगे? हाँ, वहाँ पे दरार डालेंगे। चलो हम लोग चले जाते हैं। बच्ची के द्वारा बच्ची पर बलात्कार की घटना की गई, जिसको विरोध में उस कंपनी में कार्यरत झारखंड के तमाम किसी भी इलाके के लोग थे, सारे नौजवानों ने, मजदूरों ने, महिला पुरुष सब मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया और उस विरोध प्रदर्शन के स्वरूप आज के दिन का जो आज वीडियो आया है, इन मजदूरों को वहाँ की कंपनी ने निकाल दिया और मामला को सलटाने का प्रयास करके उसको रफा दफा करने का चेष्टा कर रहा है। समृद्धि को समेटे हुए झारखंड राज्य नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट में गरीबी और कुपोषण के मामले में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है झारखंड। और बिहार में जहां 51.91% गरीब है, तो वहीं झारखंड में 42.16% गरीब है। और इस रिपोर्ट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड बनने के बाद अधिकतर समय बीजेपी सत्ता में रही है और ऐसे में बीजेपी की सबसे अधिक जिम्मेदारी बनती है। वहीं बीजेपी ने पहले की स्थिति को बेहतर बताते हुए महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हालात बदतर होने का दावा किया। और इधर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश शरण की माने तो झारखंड बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं किया गया और इसी वजह से ये स्थिति आई है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है समाज को बांटने का, विकास को ठप करने का, यह उसी का परिणाम आया कि 17 सालों का कुपोषण इस राज्य को मिला। लोग युवा रोजगार के नाम पे इस राज्य से पलायन करते रहे। जो नीति आयोग का ये आंकड़ा है, ये 5 वर्षों के आंकड़े को अगर इनके 2 वर्षों के आंकड़ों से अब तुलना करेंगे हमारे 3 वर्षों के आंकड़ों से, तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। ये सरकार ने उन्हीं आदिवासी मूलवासियों को, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को भुला दिया है, जिन्होंने इन्हें वोट देकर सत्ता में बुलाया और इस तरीके की
जो गलत चीज़ें हैं अब इस सरकार के माथे का कलंक बन रही हैं। मुझे लगता है सरकार को इमीडिएट स्टेप्स उठाने चाहिए कि इस कलंक को कैसे धोए। जहाँ मिनरल और माइनिंग है, मिनरल और माइनिंग को कहा जाता है कि वो रॉबर इंडस्ट्री है, वो डकैतों का उद्योग है, और पूरी दुनिया में जहाँ भी माइनिंग है वहाँ के लोग खुशहाल नहीं हैं वहाँ, क्योंकि माइनिंग तो कोई और करता है और विस्थापन और पर्यावरण का संकट दूसरे के लिए खड़ा होता है। तो हमको लगता है कैसे उनको लिंक किया जाए और कैसे ये जो पैरामीटर्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, ये बहुत गंभीर सवाल है और जल्दी होना चाहिए। 21 साल से तो हम लोग को बिहार को ब्लेम करते थे, अब 21 साल से तो अपना शासन है, तो किसको ब्लेम करें। और झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रही है। जेपीएससी पीटी के नतीजों में गड़बड़ी, पंचायत चुनाव, गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में राजभवन के समक्ष पार्टी प्रदर्शन करेगी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। राज्य में जो मुद्दे हैं, जो सरकार वादा करके पीछे हट जाती है, हम उनको लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। राज्य सरकार ने वादा किया था कि हम तय समय पर पंचायत के चुनाव कराएंगे, दूसरे विधानसभा के उपचुनाव होते रहे लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हुआ। ये भी हमारा एक मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके अतिरिक्त जेपीएससी की पीटी की परीक्षा में जिस तरीके से प्रारंभिक गड़बड़ियों की बात सामने आई और सरकार ने इसे बहुत सिरे से खारिज कर दिया, इसके विरोध में हम धरने पर बैठे रहेंगे और हमारे विधायकों और हमारे नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दाखिल किए गए, उनकी पिटाई की गई विधायकों की लाठी से, ये भी हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा धरने पर बैठने का। और इस सरकार में जो भी कानून व्यवस्था किसी ध्वस्त हो गई है और अन्य जितने ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको लेकर आज हम बैठ रहे हैं ताकि ये सरकार जो गूंगी बहरी हो गई है उसके कानों तक हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इजराइल के साथ एक समझौता किया जिसके तहत भारत और इजराइल के बनाए गए मॉडल को बुंदेलखंड जैसा सूखाग्रस्त इलाके में लागू करेगा। ये दोनों देशों का मिलाजुला प्रयास है जिससे इस क्षेत्र में पानी की समस्या का हल निकलेगा और मिशन पानी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है जहां इसका इनॉग्रेशन किया गया। A few years ago, to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundelkhand region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholders from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution. इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट